नमस्कार एवरीवन। मेरे चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लिंग भैरवी साधना से जुड़ी कुछ निर्देश आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं यूट्यूब पर 500 सब्सक्राइबर से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं और कल ही रात को ये 500 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप लोग इसी तरीके से साथ देते रहिएगा। एक दिन हम लोग धूम मचा देंगे। कुछ बड़ा करने की उम्मीद है, बड़ा करने का प्लान है। इसी तरीके से साथ मिलता रहा तो जरूर कुछ बड़ा करेंगे। और भारतीय सभ्यता के साथ साथ, भारतीय संस्कृति के साथ साथ जो है अ, इंसानियत या इंसानियत तो नहीं कहूँगा मैं, योग को हम एक अलग स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे। एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिया लोगों के दिमाग में होना चाहिए। योग था क्या और योग से होता क्या है। तो हमारे साथ टीम बन रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एडिटर्स हैं, जिन्होंने मेरा इंट्रो और आउट्रो जिन्होंने बनाया है। ऐसे लोग भी मेरे साथ जुड़ने लगे हैं। तो वीडियो एडिटर्स भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आगे भविष्य में कुछ और ऐसे लोगों से जुड़ने की उम्मीद है। तो उनको भी धन्यवाद जो जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं और जो आगे आने वाले हैं, उनका स्वागत है। तो अब भैरवी साधना के बारे में बात करते हैं। मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कल सुबह जो पहला सेशन होगा 7 से 8:30 बजे का है। उसके बाद 10 से 11:30 बजे का है। इनिशिएशन होगा, आपको दीक्षा दी जाएगी। वो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उनके पास मेल भी आ चुकी होगी और वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो चुके होंगे। तो अब साधना के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। आपके पास लिंग भैरवी किट होनी चाहिए। किट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? लिंग भैरवी की फोटो, अभय सूत्र, लिंग भैरवी का पेंडेंट किट में नहीं मिलेगा, आपके पास वो होना चाहिए। लिंग भैरवी अभय सूत्र, लिंग भैरवी की फोटो, लिंग भैरवी कुमकुम, और चौथी चीज है देवी स्तुति। स्तुति की आपको किताब मिलेगी। वो आपको जरूर चाहिए क्योंकि जो स्तुति है वो आपको चैंट करनी होती है। आ, मेरे ख्याल से 11 बार भी हो सकता है। वो कल ही पता चलेगा कि कितनी बार वो चैंट करने के लिए आपको मिलेंगे। और देवी की जो स्तुति है वो चैंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरी साधना के दौरान। देवी स्तुति में देवी के 33 नाम है जो आप लोग अटर करते हैं, जिनका आप उच्चारण करते हैं। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सदगुरु ने पहले बताया कि आप जो साउंड निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, के नाम को उच्चारण करने से उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर होता है। ठीक है। तो इसके पीछे पूरी साइंस है, पर वो आपके सामने एक भक्ति के मार्ग से लेकर आया गया है। तो अ, बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रख के सदगुरु ने ये चीजें आपके सामने लाई है। ये 4 चीजें तो आपको भैरवी किट के अंदर मिलेंगे। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? लिंक भैरवी पेंडेंट होना चाहिए जिसको आपको पहनना है। और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप उसके फायदे भी जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। जिनको अभी तक जिन्होंने किट ऑर्डर नहीं कराई है, वो किट अब आ चुकी है ishalive.com पर। आप वहां जाकर विजिट करके उसको ऑर्डर करवा दीजिए। जिनके पास अभी किट नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बस कल के लिए आप एक कल कम से कम एक देवी की फोटो और एक लैम्प रख ले, जो आप इनिशिएशन के दौरान इस्तेमाल करेंगे। और इनिशिएशन के दौरान आपको देवी दंडम भी सिखाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप एक बार पहले अगर देख लेंगे कि देवी दंडम होता क्या है, तो आपको फायदा मिलेगा। कल आपको थोड़ी आसानी रहेगी। तो मैं देवी दंडम का जो वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। पहले ही सीख लीजिएगा। ठीक है। देवी दंडम एक देवी को नमस्कार करने का एक तरीका है। वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो है देवी से जुड़ने का, देवी के प्रति आपका भाव व्यक्त करने का एक तरीका है। तो वो भी जाके आप जरूर सीख लीजिए। अ, पहले से अगर आप तैयारी करके रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और अब देखिए, खाने पीने के लिए भी मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आ, आ, रात को जनरली देखो, कोई भी साधना होती है तो आपका जब आप वो साधना कर रहे हैं तो आपका पेट जो है और आपका जो शरीर है वो प्योरीफाइड स्टेट में होना चाहिए। अगर आप प्योरीफाइड स्टेट में रहेंगे तो आप जो शक्तियां हैं उनको एब्सॉर्ब बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो इसके लिए जो हमारा खान पान है उसको एक तरीके से बताया गया है कि आपको कैसे कैसे खाना है। तो सुबह जो होता है, आपको रात में क्या करना है? 6 7 8 से 9 काली मिर्च शहद में मिलाकर शहद में मिलाकर भिगानी है, मतलब शहद में भिगानी है। और उसके साथ या तो आप नीम के पत्ते या फिर
अजवाइन, अजवाइन का जो पेड़ होता है उसके पत्ते, शायद वो किसी के पास नहीं होगा, तो जो भारत भारत में रहने वाले लोग हैं, नीम के पत्ते शायद आपको मिल जाएंगे हर जगह। मैक्सिमम दो या तीन मैक्सिमम, वो कहते हैं तीन नीम के पत्ते खाने हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उससे परेशानी हो सकती है, तो आप थोड़े कम भी खा सकते हैं, दो भी खा सकते हैं। वो डिपेंड करता है, वो आपको बता देंगे। ठीक है। और जो फीमेल्स है उनको तो वैसे भी 21 दिन तक साधना करनी है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप तीन पत्ते भी खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और सो आपको शहद में मिक्सचर बनाना है, शहद, काली मिर्च और नीम के पत्तों का मिक्सचर बनाना है। और वो सुबह खाया जाएगा, पर उठते ही मत खा लेना। जब आप भैरवी साधना कर लोगे, मतलब देवी दंडम और देवी स्तुति कर लोगे, उसके बाद ये खाया जाता है। और इसके अलावा आपको और क्या खाना है, रात को ही आप एक मुट्ठी भर के मूंग की दाल जो है, साबुत मूंग की दाल जो हरे कलर की आती है, जिसको ग्रीन ग्रैम भी बोलते हैं, उसको भिगाना है। और जब आप देवी दंडम और देवी स्तुति सब कर लोगे, सुबह की साधना आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको ये खाना है। ठीक है। और जो आप जो मिक्सचर है शहद और नीम के पत्ते और काली मिर्च का, उस पे आप नींबू निचोड़ के खाते हैं। मैंने ऐसा पिछली बार शिवंगा साधना में करा था, और हर साधने में ऐसा ही होता है। उसके बाद 12 बजे के बाद आपको खाना खाना है, और दिन में केवल दो ही बार खाना खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार हम तो खाना, हम हमसे बिना खाए खाना रहा नहीं जाता, फ्रूट्स नहीं खा सकते, हम क्या फ्रूट नहीं खा सकते? कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, ये अपने दिमाग में घुसा लेना। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में क्लियर रख लेना कि आपको कुछ भी नहीं खाना है। दो बारी आपको खाना खाना है, जो आपको दो बार में खाना है वो खा लेना। उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। बीच में क्या हम स्नैक खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्या हम चाय पी सकते हैं? नहीं पी सकते। क्या हम जूस पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। ये साधना के रूल्स होते हैं। और हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपको बीच में कभी ऐसा जूस वगैरह पीने का मन करे, तो शहद, नींबू, शहद, नींबू और पानी, ये मिक्सचर बना के एक बोतल में रख लेना। जब आपको कुछ भी पीने का मन करे तो उसको पी लेना, एक एक घूंट करके। इसके अलावा कुछ और भी नहीं करने को, कुछ और भी आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है। ठीक है। नींबू पानी पी सकते हो, इसके अलावा कुछ और नहीं पीना है। जूस पीने का मन करेगा तो नींबू, शहद और पानी मिलाकर पी लेना। ये सब चीजों का मिक्सचर अपने पास बना के रख लेना। ठीक है। पहले ही दिमाग में क्लियर रखना है कि जितना आप अपनी बॉडी को क्लियर रखोगे, उतना, जितना अपनी बॉडी को आप अच्छी स्टेट में रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, आप लिंग भैरवी की ग्रेस को एब्जॉर्ब कर पाओगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगे। और एक चीज और बता देता हूँ, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत खराब है, तो वो अपने जो ग्रुप एडमिन्स हैं उनसे बात करते रहिएगा, वो आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। ये जनरल साधना की गाइडलाइंस है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और 2 बार नहाना होता है। ठीक है, दिन में 2 बार नहाना है। ठीक है। और उसके साथ साथ 2 बार तो नहाना ही है, सुबह और शाम। ये सब आपको रिसेप्टिव बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू आपको ले जाया जा रहा है। अब जिन लोगों के यहाँ सर्दियां चल रही है, वो कहेंगे भाई हम कैसे नहाएंगे? भाई हमने जब पिछली बार शिवांगा साधना करी थी, तो हम भी नहाते थे। जो लोग, हाँ, अब जो थोड़े नॉर्दर्न, अभी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ में है, यहाँ पर तो ठंडी होती है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा किसी तरीके से। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपनी साधना कितनी सीरियसली लेते हो। ठीक है। हाँ, अगर मैं नहाया तो मैं बीमार हो जाऊंगा या बीमार हो जाऊंगी, ये सवाल दिमाग में आएंगे, क्योंकि दिमाग का काम ही यही है, आपको रोकने का काम है। तो उसको, अगर आप जिस तरीके से मोटिवेट करोगे अपने आप को, या जिस तरीके से अपना माइंड सेट बनाओगे, उसी तरीके से आप काम भी करने लग जाओगे। और वैसे तो कहते हैं कि साबुन से नहीं नहाना है इन दिनों, हर्बल बेदिंग पाउडर से नहाना है। तो हर्बल बेदिंग पाउडर आप ईशालाइव.com से खरीद सकते हो, या फिर अपने घर में भी बना सकते हो। मूंग की दाल, या फिर मूंग की दाल को पिसवा लिया, या फिर बेसन से भी आप नहा सकते हो। साबुन के बजाय आप ये यूज करेंगे, तो आप इससे नहा सकते हो। वो साफ साफ कहते हैं कि आपको केमिकल्स से नहीं नहाना है, केमिकल्स यूज नहीं करने हैं। तो आप साबुन की जगह जो हर्बल पाउडर यूज करें, और शैम्पू की जगह ईशालाइव.com पे अवेलेबल है शैम्पूज भी, आप वो भी यूज कर सकते हो। ओके। तो आपको टोटली केमिकल फ्री रहना है। आप जितना रहोगे केमिकल फ्री, जितना रह सकते हो उतना करो। जितना भी आपको बताया जा रहा है ये करते जाओ। ये आपको, आप जितनी स्ट्रिक्टली ये साधना की गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, ये आपको उतना ज्यादा फायदा देंगी।
अगर किसी की कुछ पर्टिकुलर दिक्कतें हैं कि किसी को दवाई खानी होती है 3 बार, तो वो एक बार जो वॉलंटियर्स हैं उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। मैं यहाँ पर किसी को कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता क्योंकि ये साधना के खिलाफ होगा। तो आप उन लोगों से बात कर लीजिए कि उनके पास पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती है। ये जनरल गाइडलाइन है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। और इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि हाँ मेरे पास तो देवी की अभी आई नहीं है तो मेरे साथ क्या होगा। अब फोन सबके पास है, इंटरनेट से देवी स्तुति डाउनलोड कर लो, और सुबह जब आप देवी की फोटो के सामने देवी स्तुति करोगे तो आपको देवी स्तुति पढ़नी है। और ध्यान रहे, जिस टोन में सदगुरु करते हैं देवी स्तुति उसी टोन में करनी है, अपनी अलग से कोई धुन बना के नहीं करना है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, और अपने दिमाग में अंधाधुंध सवाल नहीं लाने हैं कि मतलब पूरी पूरी पूरा का पूरा भरोसा रखना है साधना के ऊपर। क्योंकि मैं कई लोगों से इंटरव्यू देख चुका हूँ जिन लोगों ने ये साधना करी है, 2 या 3 बार वो कर चुके हैं, और वो डेस्परेटली वेट करते हैं कि ये साधना कब आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बदल चुका है एक ही बार की साधना में। तो आप भी साधना को पूरे प्रेम, पूरे भक्ति भाव से करिए। भक्ति भी नहीं बोलूंगा, डिवोशन, डिवोशन का दूसरा नाम हिंदी में मेरे को इसका शब्द नहीं मिला अब तक। मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा है कुछ। डिवोशन जो है, डिवोशन का मतलब है अपने आप को खत्म कर देना एक तरीके से। आप बचो ही ना, डिवाइड ऑफ योर सेल्फ इज नोन एज डिवोशन। आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो। ऐसा जैसे सबरी श्री राम का वेट करते करते बूढ़ी होने वाली थी, वो अपने बारे में नहीं सोचती थी, उस तरीके से आपको बनना है। देवी सदगुरु सदगुरु कहते हैं कि अगर आपके घर में आग भी लगी है, तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि देवी की फोटो जो मैंने रखी है, देवी का यंत्र जो रखा है, उसको मैं कैसे बचाऊंगा। अगर आपके हृदय में इस तरीके से देवी वास करती है, तो फिर फिर क्या बोलते हैं, देवी हमेशा आपके साथ रहने वाली है, ऐसा सदगुरु बोलते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं एक्सपीरियंस करने लगा हूँ। ऐसी हवा में नहीं बोला जा रहा है कुछ। हजारों लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं आप लोगों के सामने। आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू भी देख सकते हैं। कुछ समय बाद मैं भी अपने चैनल पे इंटरव्यूज भी डालना स्टार्ट करूंगा। जो लोग साधना कंप्लीट भी कर चुके हैं उनके सारे इंटरव्यूज होने वाले हैं। तो अगेन ये इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, और मैं जो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देवी दंडम देवी स्तुति ये दोनों चीज को देख लीजिएगा किस किस तरीके से करनी है। और कल सुबह आप अपने हिसाब से, मतलब कल का जो पूरा दिन है उसमें अपने हिसाब से कोई टाइम स्लॉट लेकर देवी दंडम देवी साधना में इनिशिएट हो जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। पर उससे पहले एक और बार सब लोगों को धन्यवाद। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि हमें आखिरी में भारतीय सभ्यता को ऊपर उठाना है, लोगों के सामने लेकर आना है, और उत्थान की ओर चलना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।